नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदारों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। वर्तमान के जो प्रधान हैं, वर्तमान के जो बीडीसी हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, वे लोग भी इस समय अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। खास करके प्रधान इस समय तो गांवों में जा रहे हैं, सबसे कह रहे हैं चलिए काका दादा माई आपके लिए पेंशन लगवा देंगे। अरे भाई 4 साल बीत गया, 4.5 साल बीत गया, नहीं लगवा पाए तो 4 महीने में 6 महीने में पेंशन लगवा देंगे, राशन कार्ड बनवा देंगे, चकरोड बनवा देंगे, नाली खड़ंजा बनवा देंगे। तो दोस्तों, ये लोग भी फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, फिर से चुनाव जीतना चाहते हैं। चुनाव को जीतने के बाद एक बार फिर से जनता को लूटना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों अब कहीं ना कहीं लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं, लोगों से वादे कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे वर्तमान के प्रधान अब तो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। क्यों नहीं लड़ पाएंगी? क्योंकि आरक्षण के नियम के अनुसार सीट बदलने जा रही है। जब सीट बदलने जा रही है तो आपके गांव में कौन सी सीट आएगी, आरक्षण का नियम क्या कहता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। क्योंकि उसी के आधार पर अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आपको प्रधान चुनना है तो आप चुन पाएंगे। इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो का उद्देश्य 2026 में होने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव को लेकर के आरक्षण की प्रक्रिया क्या होने वाली है, आरक्षण की व्यवस्था क्या होने वाली है, ओबीसी आरक्षण के लिए विशेष आयोग बनाया गया है, आरक्षण निर्धारण करने की प्रक्रिया क्या है, ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट क्या है, एससी आरक्षण कैसे मिलेगा, महिला का आरक्षण कैसे मिलेगा, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। आप सबको पता है प्रधानी के चुनाव में आरक्षण कैसे तय होता है, इसकी जानकारी ज्यादा लोग करना चाहते हैं। क्योंकि प्रधान के चुनाव में फंड आता है और फंड का कहीं कहीं पर प्रयोग होता है और कहीं कहीं पर दुरुपयोग होता है। तो दोस्तों आपके गांव में कैसे लागू होने वाला है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इसको आपको ध्यान देना है, इस चित्र को आपको ध्यान देना है। इस चित्र में लिखा गया है दोस्तों महिला, 33% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है उत्तर प्रदेश में। अन्य प्रदेशों में कई जगहों पर 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो महिलाओं में ओबीसी महिला भी सीट आएगी, सामान्य महिला भी सीट आएगी, एससी महिला भी सीट आएगी, ओबीसी सीट आएगी, एससी सीट आएगी, सामान्य सीट आएगी। कैसे पता लगेगा आपके यहाँ कौन सी सीट आएगी? तो दोस्तों आप ये देख रहे होंगे एक चक्र जो बना है, ऐसे ऐसे जहां पर एससी है वहां पर अब की बार ओबीसी आ सकती है, जहां पर ओबीसी है अब की बार सामान्य आ सकती है, जहां पर सामान्य है सामान्य महिला आ सकती है, जहां पर एससी है एससी महिला आ सकती है। लेकिन इन सब चीजों से अलग थोड़ा से अगर आप समझेंगे तो यहां पर जरूरी है कि आपको समझना है क्या, आरक्षण की रूपरेखा के लिए आयोग का गठन किया गया है पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को पारदर्शी और न्यायपूर्ण बनाने के लिए 6 सदस्यीय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा है। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया लागू होगी, यानी कि ओबीसी आयोग के अनुसार, ओबीसी कमीशन के अनुसार ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलेगा। वहीं पर दोस्तों जो मैंने आपको बताया शुरुआत में कि अब की बार ए है, अब की बार एससी है, तो अगली बार जर्नल हो जाएगी, उसके बाद सामान्य महिला हो जाएगी, उसके बाद ओबीसी हो जाएगी। ये सब चीजें तो होती ही हैं, लेकिन इसी के अंदर ए वाला नियम अप्लाई किया जाता है। नियम क्या है? जनगणना और आधार वर्ष। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार ही आरक्षण की सीट आपके यहां निर्धारित होगी। याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार ओबीसी आबादी के लिए 2015 के रैपिड
सर्वे डेटा का भी उपयोग किया जाएगा। यानी कि 2011 की जनगणना और 2015 के रैपिड सर्वे का उपयोग करके आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। यह रैपिड सर्वे बताता है कि ग्रामीणों में ओबीसी की जनसंख्या 53.33% है, मगर ब्लॉक स्तर पर ओबीसी को संपूर्ण 27% आरक्षण से अधिक नहीं मिलेगा। यदि ओबीसी आबादी 27% से कम है तो उसी अनुपात में आरक्षण होगा। जैसे देखिएगा, आरक्षण पूरे ब्लॉक लेवल पर निर्धारित किया जाएगा। अगर आरक्षण पूरे ब्लॉक लेवल पर निर्धारित किया जाएगा तो जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में ओबीसी की 53.33 है। तो दोस्तों 27% से अधिक आरक्षण ओबीसी वर्ग को नहीं मिलने वाला है। अगर उससे कम आबादी है तो थोड़ा से कम भी आरक्षण हो सकता है, इसको समझना जरूरी है। आरक्षण प्रतिशत वर्ग और महिलाओं के लिए दोस्तों ओबीसी के लिए 27% है, एससी के लिए 20.70 यानी लगभग 21% है, एसटी के लिए 0.56, एसटी वही सोनभद्र जिले में आपको देखने को मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। इनके अतिरिक्त हर वर्ग की महिलाओं को कुल आरक्षित सीटों का 33% आरक्षण मिलेगा। यानी ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 20 से 21%, एसटी के लिए आधा % और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था है। उसके बाद दोस्तों चक्रानुक्रम प्रणाली चलती है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके गांव में जो सीट है वह सीट बार बार एक ही वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हो सकती। जैसे आपके गांव में सामान्य है तो सामान्य ही बार बार नहीं आ सकती, ओबीसी आनी चाहिए, एससी आनी चाहिए, लेकिन इसमें जनसंख्या भी देखी जाती है और बहुत सारे लोग जुआड़ पानी से सीट को बदलने भी नहीं देते। नियम कानून तो बना ही है, लेकिन बहुत सारे लोग जुआड़ लगा लेते हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना है, हालांकि इतनी बड़ी प्रक्रिया हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, आपत्ति लगाने के लिए तैयार रहिएगा अगर ऐसा होता है तो। क्योंकि देखो एक संगठन भी जरूरी है, अगर संगठन नहीं है तो आपत्ति भी लोग नहीं लगा पाते हैं। संगठन का मतलब अपने आस पड़ोस में 10, 20, 50 लोगों का ग्रुप हो, ताकि आपत्ति लगाओ, उसके लिए लड़ाई लड़ो, तभी बचा जा सकता है। नहीं तो बहुत जगहों पर यह भी समस्या होती है कि लोग बदलने नहीं देते, 1,00,000 2 लाख रुपया कहीं पर खर्च करके वही रहने देते हैं। पिछले 2 बार नियमावली और चक्रानुक्रम की नीति को ही बार बार दोहराया जाएगा। ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है दोस्तों। जैसे आप सब जानते हैं, नगर पालिका का क्षेत्र, नगर पंचायत का क्षेत्र बढ़ गया तो कई ग्राम सभाएं समाप्त हो गई, तो इसके लिए नया परिसीमन भी किया जा रहा है। इसके बाद सामान्य आरक्षण प्रक्रिया सितंबर अक्टूबर में आरंभ होगी, यानी कि अक्टूबर महीना, जैसे अभी अगस्त में मैं वीडियो बना रहा हूं, सितंबर आने वाला है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, अक्टूबर में पूरी आरक्षण की प्रक्रिया को निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों मतदाता सूची और चुनाव की संभावित तिथि आएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा लगभग अप्रैल मार्च में चुनाव आयोजित होने के पूरे चांस हैं। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 20-21% लगभग मान लीजिए, और एसटी के लिए 0.56%। तो कहने का मतलब है चारों वर्गों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। चक्रानुक्रम प्रणाली के तहत आरक्षण की सीट हर चुनाव में बदल जाती है। 2011 और 2015 के आधार पर रैपिड सर्वे को आधार माना गया है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद ही आरक्षण प्रक्रिया लागू होगी। और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जैसे आपके यहाँ ओबीसी सीट है या अब की बार ओबीसी महिला आ सकती है, इसके चांस हो सकते हैं। ओबीसी सीट अगर है तो ओबीसी महिला आ सकती है, या अब की बार मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे इसके पहले अगर सामान्य थी तो अब की बार एससी सीट आने के पूरे चांस होंगे। जैसे इसके पहले 2 बार, एक बार हमारे यहाँ एक बार महिला सामान्य थी, एक बार सामान्य थी। अब की बार या तो ओबीसी महिला आनी चाहिए या तो एससी आनी चाहिए। मतलब कि इस बात को आपको ध्यान देना है, इस बात को नोटिस करके रखना है। सामान्य है तो अब की बार ओबीसी या तो एससी आनी चाहिए या तो सामान्य महिला आनी चाहिए।
आप लोगों के यहाँ कौन सी सीट है, आप लोग कमेंट करके बताइए, हम आपको बताएंगे कि आपके यहाँ कौन सी सीट आएगी। नमस्कार।